ईरान के साथ जंग लड़ते लड़ते इसराइल का ख्याल था कि ईरान बहुत जल्दी घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान तो अब भी डट कर खड़ा है और आइंदा कई हफ्तों तक तैयारी किए हुए बैठा है। लेकिन इसराइली मईशत अब बैठने की बजाय जमीन में दफन होने लगी है, क्योंकि एक ईरानी मिसाइल का मुकाबला करने के लिए इसराइल को इस वक्त जितनी बड़ी रकम खर्च करना पड़ रही है, और ऐसा दिन में कई 100 दफा करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में सबसे ज्यादा बोझ इस वक्त इसराइली मईशत के ऊपर पड़ रहा है। खबर ये सामने आई है कि इसराइल इस वक्त ईरान के हमलों को रोकने के लिए 4 सतह पर एक डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। ये डिफेंस सिस्टम एरो 1, एरो 2, एरो 3 और आयरन डोम पर मुश्तमिल है, जो यहाँ तक कि स्पेस से यानी खला से आने वाले मिसाइल को रोकने की भी सलाहियत रखता है। लेकिन इसके बावजूद ईरानी मिसाइल आकर अपने टारगेट पर इसराइल के मुख्तलिफ साइट्स और इलाकों पर हिट कर रहे हैं। इन मिसाइलों की कीमत क्या है और इन्हें रोकने वाले एंटी मिसाइल फायर किए जाने वाले गन शॉट्स की कीमत क्या है, इनको देखकर और इनका आपसी मवाजना करके आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि पहले इस जंग में कौन हारेगा। ईरान की जानिब से फायर किए जाने वाले F-16 सोफा मिसाइल की मालियत $30,000 है, जिसे ईरान शाहिद 136 मिसाइल का नाम देता है। जबकि इसे रोकने के लिए इसराइल जिस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, इसका नाम AIM-9X मिसाइल है, जिसकी मालियत $7 लाख है। यानी $30,000 के एक इक्विपमेंट को आसमान से जमीन पर गिराने के लिए इसराइल $7 लाख खर्च कर रहा है, और $7 लाख भी वो जो एक मिसाइल जाकर हिट करेगा। उसे रोकने के लिए कितने मिसाइल फायर करने पड़ेंगे और उनमें से एक जाकर लगेगा, ये सारा बोझ इस वक्त इसराइली मईशत के ऊपर पड़ रहा है। और रोजाना की बुनियाद पर अपने डिफेंस सिस्टम को जारी रखने के लिए इसराइल को $200 मिलियन खर्च करना पड़ता है। अब तक की एक हफ्ते की जंग के दौरान इसराइली शहरी और उनकी मईशत दोनों ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं।